नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्र 2025-26 से विद्यालय को प्राप्त पुस्तकों को विद्यार्थियों को वितरण करने के पूर्व उसकी स्कैनिंग की जानी है और स्कैनिंग करने के पश्चात ही विद्यार्थियों को वितरण किया जाना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से जो टेक्स्ट बुक प्राप्त हुए हैं उसको आसानी से आप स्कैन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको TBCCG ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेनी है। जैसे कि हमने ये लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड है। उसके बाद देखिए टॉप में हमें दिखाई पड़ रहा है 3 लाइन मेनू बार, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। तो ये डैशबोर्ड हो गया। दूसरा है बुक्स वेरिफिकेशन। तो आपको पहले बुक्स वेरिफिकेशन कर लेना है, जो आपको संकुल से पुस्तकें प्राप्त हुई है या फिर डिपो से प्राप्त हुई है। तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये क्लास के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको संख्या दिखाई पड़ेगी। तो ये आपको इस प्रकार से रेड कलर दिखाई पड़ेगा। इसको क्लिक करके आपको इसको इस तरह से बारी बारी से ग्रीन करके और सबमिट करते जाना है इस तरह से। जैसे ही ये सबमिट हो जाता है सभी क्लास का, उसके बाद आपको ये बुक्स स्कैनिंग पे आ जाना है। जैसे ही आप बुक्स स्कैनिंग पे आते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने सभी क्लास का डाटा शो हो जाएगा। अब साथियों ऐप में एक नया परिवर्तन किया गया है कि इसको आप ऑफलाइन मोड पे भी स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर लेनी है और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक सभी क्लास की लिस्टिंग दिखाई पड़ रही है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए क्लास 4 को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब नीचे में 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, सबमिट और स्कैन करें। तो जैसे ही हम ये स्कैन करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 2 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं कि कृपया स्कैनिंग का प्रकार चुनें, पुरानी पुस्तकों की स्कैनिंग और नई पुस्तकों की स्कैनिंग। तो पुरानी पुस्तकों में तो बारकोड कोड या फिर ISBN कोड नहीं है, इसलिए आपको ये नई पुस्तकों की स्कैनिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्कैनर ओपन हो जाता है। उसके बाद साथियों आपको बुक्स में कौन सा ISBN कोड है और कौन सा बार कोड है ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप कोड को स्कैन करेंगे बारी बारी से तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा कि कौन सा ISBN कोड है और कौन सा बार कोड है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि लेफ्ट साइड में जो कोड दिया गया है वो आपका ISBN कोड है और राइट साइड में जो दिया गया है आपका वो बार कोड है। चलिए हम जैसे ही ये कोड के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ISBN कोड पे ले लिया है। जो नंबर देखिए उस पे का नंबर और ये ISBN का कोड का नंबर सेम है। तो ये पुस्तक का हमने ये लेफ्ट साइड वाला स्कैन कर लिया, यही हमारा है ISBN कोड। उसके बाद देखिए हम ये राइट साइड पे जाते हैं तो ये राइट साइड वाला भी क्या कर लिया है, ये स्कैन कर लिया है। देखिए यहाँ इसमें कभी ये नंबर ये ऑटोमेटिक बार कोड में आ चुका है। तो इसलिए आपको ये ISBN कोड और बार कोड में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बारी बारी से दोनों कोड को स्कैन करना है, ये ऑटोमेटिक ये फिल ले लेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ता है। ये देखिए क्या कह रहा है कि ऑफलाइन सेव्ड, जैसे कि हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बोलता है कि ऑफलाइन सेव्ड हो चुका है और यहाँ पे बार कोड ऑलरेडी स्कैन हमको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ऑफलाइन सेव्ड लोकली विल सिंक ऑटोमेटिक। इस प्रकार से चलिए हम एक और बुक को स्कैन करके आपको सामने में दिखा रहे हैं। दूसरा बुक हमने लिया इस प्रकार से, ये देखिए हमने ये लेफ्ट साइड वाले में आ चुका है। अब इसको हमने ये स्कैन किया, ये देखिए हमारा ये बार कोड स्कैन कर लिया है। ये देखिए हमारा ये पहला वाला कोड क्या है, ISBN है। उसके बाद जैसे ही हम दूसरे पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा दूसरा आ चुका है बार कोड में इस प्रकार से। उसके बाद फिर हमको ये सबमिट करना है इस तरह से। जैसे ही हमने ये सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए ऑफलाइन सेव लोकली विल सिंक व्हेन ऑनलाइन, यानी कि हमने ये ऑफलाइन सेव कर लिया है। जैसे ही हम ऑनलाइन होंगे तो इसको सिंक करना है। उसके बाद देखिए हमने एक तीसरा बुक लिया, इसको भी देखिए पहले हमने लेफ्ट साइड, पहले चलिए इस बार हमने पहले राइट साइड पे क्लिक किया। देखिए ये हमारा बार कोड को ले लिया। उसके बाद हमने ये लेफ्ट साइड पे स्कैन किया तो ये हमारा ISBN पे आ चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। देखिए जैसे ही स्कैन करते हैं तो ये जो नंबर है ISBN कोड में ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है और बार कोड में भी ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। ये देखिए हमारा ये ISBN कोड हो चुका और ये हमारा बार कोड है इस तरह से। उसके बाद हमको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फिर से हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाता है कि ऑफलाइन सेव लोकली विल सिंक व्हेन ऑनलाइन इस तरह से। तो देखिए आपके सामने अभी हमने ये 3 पुस्तक स्कैन किया हुआ है। अब चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं इस तरह से। बैक होने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे सामने टैब दिया गया है ऑफलाइन डेटा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे हमने 3 पुस्तक स्कैन किया हुआ है, उसकी लिस्टिंग यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है इस तरह से। अब उसको हम ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल का जो नेट है उसको इस प्रकार से
ऑन कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ता है बैक ऑनलाइन। अब उसके बाद हमें ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्या बोलता है कि ऑल बुक्स स्कैन्ड इन द सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके तो इस तरह से आप आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से अपने विद्यालय को प्राप्त सभी बुक्स की बारकोड और आईएसबीएन कोड की स्कैनिंग आसानी से ऑफलाइन मोड पे कर सकते हैं और उसके बाद नेटवर्क ऑन करने के बाद उसको आप सिंक कर पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी बात की एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।